दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मुझे लगता है कि इस तरीके से जब चीज़ें करेंगे तभी तो चाइना अपनी औकात में आएगा। हमको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, मैं उसका रीज़न बताऊंगा। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में भयानक डेवलपमेंट हो रहा है, भयानक मतलब भयानक। और अभी 913 किलोमीटर का सबसे बड़ा हाईवे निकालेंगे, ये पूरी रोड बना रहे हैं। मैं आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा, इसीलिए चाइना गुस्से में है। क्या हुआ है पहले हम खबर देख लेते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, अगर आप MS ऑफिस, ये बहुत ही शानदार कोर्स है, इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। AI की मदद से हम वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक सब सिखाएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरे भाई, इंडिया ने क्या किया है ना कि अरुणाचल प्रदेश की 27 लोकेशंस को मतलब सर्वे के लिए डाल दिया है। ठीक है, मतलब उसको बेसिकली मैप में डाल दिया है। देखिए, मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। तो 27 प्लेसेस, रीनेम तो छोड़ दीजिए, जो चाइना करता है उससे क्या मतलब है। 27 लोकेशन और ज्योग्राफिकल फीचर्स इंडियन स्टैंडर्ड्स नेम, जो ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया जो निकालती है ना मैप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसमें डाल दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 3 बार चाइना ने क्या किया, 2017 में 6 प्लेसेस को उसने नाम बदले, 2021 में फिर उसने लगभग 11 प्लेसेस के नाम बदले, और 2023 में उसने 15 प्लेसेस के नाम बदल दिए। अरुणाचल प्रदेश को ज़ैंगनान बोलता है, साउथ तिब्बत। वैसे चाइना का कुछ नहीं है, तिब्बत भी चाइना का नहीं है, पर चाइना के उल्टे सीधे क्लेम। एस जयशंकर ने इसी को तो लेकर बोला था ना कि भाई तुम नाम लेने से क्या कुछ भी कोई मतलब नहीं है, कहता ना कि वो मकान, जो मकान में रह रहा है वही है जो है। और चाइना की सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के उस तरफ चाइना ने बहुत सेटलमेंट्स बना लिए हैं। हाल ही में दोस्तों बहुत विवाद हो गया था कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव के अंदर तक आ गया है, और ये वहाँ के MP ने भी बोला था। और भारत अब इसके रिस्पॉन्स में काफ़ी कुछ कर रहा है। चाइना को पता है कि अरुणाचल प्रदेश पे जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो अब बहुत जल्द जाने वाला है, क्योंकि भयंकर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी पार्ट 2 में, मतलब इसी में पार्ट 2 आएगा, जो अगला मैं एक्ट होगा ना, मतलब अगला जो पार्ट होगा मैं इसी में बताऊंगा कि आखिरकार भारत कितना भयंकर डेवलपमेंट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो 7 अगस्त को 27 प्लेसेस और जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, वो मैप में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मार्क कर दिए। अभी मैं म्यांमार पर भी लेक्चर लूँगा, जो म्यांमार में लैंड स्वैप हो रहा है, ठीक है ना, कि म्यांमार को ज़मीन जो है वो भारत को दे रहा है। अब सरकार का क्या कहना है, जब भी सरकार इस तरीके का कुछ करती है तो सरकार कहती है कि भाई देखो, हम लोगों को बताना चाहते हैं, ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस, कि देखो भाई ये जो प्लेस है ये यहाँ पे है, तो आपको मैप में वो आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होगा इन लोकेशंस का। तो जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें 27 प्लेसेस में ज़्यादातर आधे जो है वो बॉर्डर पे आते हैं, तो हमको उस बॉर्डर एरिया को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत के ऑफिशियल मैप पे इनका नाम आ जाएगा, यानी कि एक तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद भारत की जो पोजीशन है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, वो चाइना को बता दी कि देखो बेटा, तुम पास भी मत आना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना कि तुम क्या हो वो तुम खुद जानते हो। तो जो सलामी स्लाइसिंग की तुम्हारी स्ट्रैटेजी है ना, आगे बढ़ते जाते हो कि यहाँ काम नहीं चलेगी, यहाँ काम नहीं होगा। तो चाइना ने ऐसा 3 बार पिछली बार किया है। डोकलाम जब हुआ था प्रॉब्लम, जब भारत के साथ चाइना का इशू रहा है, जब तक भारत के साथ चाइना की दिक्कत रही, अभी चाइना और भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं, तब तक चाइना ने ये काम किया है। तो चाइना वही कहता है ये ज़ैंगनान है। और 2017 में पहली बार जब चाइना ने लिस्ट निकाली थी तो उसने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगह को रीनेम कर दिया था। भारत ने काफ़ी आपत्ति जताई थी। फिर 2021 में हुआ था, 15 प्लेसेस को जब सेकेंड लिस्ट निकाली थी तो रीनेम कर दिया था। फिर 2023 में 11 प्लेसेस को रीनेम कर दिया था। तो भारत ने खंडन किया था कि पागला, कौन सा सस्ता नशा फूकते हो भाई, हमको भी दे दो वो, है ना। तो अब देखिए, जो 27 लोकेशंस हैं हम उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। उसमें लॉन्गजू है, देखिए मैंने क्या बताया कि आधे से ज़्यादा इसमें बॉर्डर एरिया पे आता है। जैसे ये लॉन्गजू है, ये LAC पे आता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यही सबसे 1959 में जब फ्लैश पॉइंट हुआ था ना, जब प्रॉब्लम हुई थी दलाई लामा को लेकर और चाइना भारत कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी, तो यही लॉन्गजू जो है ना, यहाँ पे सबसे पहला फ्लैश पॉइंट हुआ था, यहाँ पे ही झगड़े हुए थे। फिर माजा है, ये अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, सुबानसिरी नदी आपको पता ही है। बीसा है, जोला है, रिजाला है, रिजाला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुकुरला है, थागला है। अच्छा, थागला, ये जो थागला है 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था ना, ओपनिंग बैटल, सबसे पहली लड़ाई यहाँ पे हुई थी थागला पे, बिल्कुल बॉर्डर के पास आता है।
जयरामपुर है, अगेन जयरामपुर बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक हब है, ठीक है, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से कनेक्टिविटी आपको मिलती है, ये भी बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ये स्ट्रैटेजिक इसलिए है क्योंकि ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश ये में आता है, ईस्टर्न बॉर्डर है और म्यांमार का फ्रंटियर है ये, तो इसीलिए ये जो जयरामपुर है, इस पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। देन देयर इज शंभू सरोवर, शंभू सरोवर एक हाई एल्टीट्यूड लेक है। देन बाराकुंदन है, छोटा कुंदन है, धनबारी है, पिरातनगर है, तरित नगर है, रामनगर है, जसवंतगढ़ है। अब देखिए जसवंतगढ़ आपको पता है ना कि जो हमारे राइफलमैन जसवंत सिंह थे, उनकी मेमोरियल, मतलब उनकी याद में ये इसको रखा गया है। 1962 में जो गजब तरीके से लड़े थे, मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की है। साइगर, पद्मा, ज्योति नगर, बैसाखी, शेर थापा मेमोरियल, अगेन त्रिलोक सिंह थापा के ऊपर है ये, ठीक है ना। अनदर एक दिस इज अनदर वॉर मेमोरियल, तो इसको भी यहाँ पे मैपिंग दी है। तो आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि हमने छोटे छोटे गाँव को मैपिंग दी है या कोई पर्टिकुलर, हमने मेमोरियल तक को मैप कर दिया, हमने लेक तक को मैप कर दिया है, राइट। छोटा रुपुक है, बड़ा रुपुक है, शिवाजी नगर है, सनपुरा है, कमलांग नगर है, यहाँ पे आपको केमलांग सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, और बुद्धमान नगर है, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर लोकेशन जैसे लोंगजू हो गया, माजा, बीसा, जोला, रिजाला, पुकुरला, थागला, वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरियाज है, तो इनको मैप करना जरूरी है। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। देन अनदर वन इज जयरामपुर, जो मैंने बताया लॉजिस्टिक हब है। हिस्टोरिकल कल्चरल लोकेशंस, जसवंतगढ़ हो गया, बुद्धम नगर हो गया, शेर थापा मेमोरियल हो गया। सो ऑफिशियल मैप का मतलब क्या है? मतलब यही है कि भैया देखो, ये क्लियरली बताता है कि हमारी टेरिटरी कहां तक है, इंडिया के मैप में आ गई है, यानी कि टेरिटरी यहां तक है। अब तुम रीनेम करते रहो, तुम यहां पे नाचते रहो, तुम जो करते रहो, लेकिन यहां तक हम जाएंगे, समझ रहे हो। तो क्या ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वो ग्राउंड पे मैंने क्या बताया कि जिसका ग्राउंड पे कंट्रोल है, भाई आप जो भी करो तो वही है। तो अभी भारत का जो भारत की टेरिटरीज है उस पर अच्छा खासा भारत का कंट्रोल है, राइट, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, चाइना अभी तो ठीक है सब कुछ, बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस समय चाइना भारत के रिश्ते अच्छे हैं और अमेरिका से खराब है। जब जब भारत अमेरिका के पास जाएगा तब तक चाइना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। देखिए चाइना ईस्ट से घिरा हुआ है, अगर एक वेस्टर्न फ्रंट भी ओपन हो गया अमेरिका के साथ तो चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों लेने के देने पड़ जाएंगे? तिब्बत में दलाई लामा का भी कॉज आपने देखा, दलाई लामा को लेकर काफ़ी बवाल हुआ कि अगला सक्सेसर कौन होगा, ठीक है ना। उसके बाद तिब्बत को लेकर अमेरिका हमेशा से CIA उन्होंने दलाई लामा को शरण दी थी, उसके बाद भाग गया था अमेरिका। भारत का यूज़ किया, बोला कि चिंता मत करो, हम दलाई लामा को तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। भारत का यूज़ किया और फिर जब भारत को ज़रूरत पड़ी अमेरिका दिखा नहीं, तो भारत एक बार ऑलरेडी धोखा खा चुका है। तो अमेरिका और चाइना के मन में ये है कि भाई अमेरिका ने पिछली बार जब तिब्बत को लेकर दिक्कत की तो इस बार भी वो दिक्कत कर सकता है, तो तिब्बत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाइना जब भी भारत जो है वो अमेरिका के क्लोज जाएगा, तब तक जो है वो चाइना जो है वो दिक्कत करता रहेगा। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार भारत के कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहे हैं, और इसकी वजह से भी चाइना डरा हुआ है। देखिए क्या हुआ कि 2014 के बाद जब रिपोर्ट्स पहले बहुत सारी दी जाती थी तो हम अपसेट नहीं करना चाहते थे चाइना को, बताइए, इसलिए हम उतना ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब पूरा नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर रेलवे से कनेक्टेड हो गया, मेघालय भी हो जाएगा, है ना। मिजोरम तक सायरांग, मिजोरम तक ट्रेन चल गई है भाई। सायरांग से आइजॉल कितनी दूर है? लगभग 22 किलोमीटर। आप मिजोरम घूमने जा सकते हो ट्रेन से। रेलवे कनेक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंट को आपको मापना हो तो बस आप इतना देखिए कि वहां पे ट्रेन जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि रेलवे कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बहुत जल्द अगले 10 सालों में शायद आपको तवांग तक रेलवेज देखने को मिल जाए, तवांग तक ट्रेन जाएगी, और इसका बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से। पासीघाट तक ये रेलवे लाइन एक्सटेंड करने की बात है, समझ रहे। तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है अरुणाचल में, वो है NH913। ये 1824 किलोमीटर, 1824 किलोमीटर का ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो शायद अगले 15 साल में कंप्लीट होगा, ठीक है, 2040 आप मान के चलिए। अभी पैचेस में कंप्लीट हुआ है। ये सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बिछेगा, और BRO बनाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भाई BRO देखिए दो दो दिन में वो काम कर देती है। मिलिट्री है ना, मिलिट्री की विंग है वो, तो 2 दिन में वो काम कर देती है, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायबल रोड्स BRO देगा और गांव तक कनेक्टिविटी आ जाएगी। और इसमें देखिए अभी जैसे 53 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो गया है, कुछ गांव हुनली हुइलियांग जो है उसको ऑलरेडी ये कनेक्ट करता है। फिर 62 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया है। पहाड़ों पे रोड बनाना इतना आसान नहीं है, हम सबको पता है कि बहुत सारी नदियां हैं, उनको काटना पड़ेगा, टनल्स
ब्रिजेस, पहाड़ों को काट के आपको रोड बनानी पड़ेगी, और उसके बाद बारिश होगी तो रोड बह भी सकती है, फिर इतनी दूर दूर तक पहुंचना, तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, बट इंडिया करके दिखाया है। और ये अगर एक बार 1824 किलोमीटर का हाईवे बन गया तो चाइना की सबसे बड़ी सिरदर्दी, याद रखिएगा कि पिछली बार जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ना, सबसे बड़ी बात जो पंगोंग सो की कॉन्फ्लिक्ट थी वो क्यों थी? जो भारत ओल्डी बेग रोड बना रहा था, दौरत ओल्डी बेग डीबी, ये जो रोड थी 250 किलोमीटर की, जो सीधा भाई आपके इंपॉर्टेंट पासेस को कनेक्ट कर देगा, ठीक है, यहां पे दिमाग खराब हो गया था चाइना का कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे, भाई लॉजिस्टिक्स ऐसी हो जाएगी कि हमारी लेने के देने पड़ जाएंगे, और यही रोड जब बन के तैयार होगी तो चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर आसानी से लॉजिस्टिक्स से ही तो युद्ध जीता जाता है, ये चीज है। अब उसके बाद इट्स नॉट अबाउट कि खाली हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे पैकेजेस दिए जा रहे हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, देयर आर मेनी पैकेजेस। यहाँ पे कल्चरली अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग तरीके से सरकार वहाँ पे मदद कर रही है। बट सबसे बड़ी बात, जो सेला टनल, अभी सेला टनल जो इनॉग्रेट की गई है, ऑल वेदर टनल है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। सीधा तवांग, पहले आपको लगभग 3-4 घंटे लगते थे, अब आप आसानी से आधे घंटे में, तो तवांग को काटते हुए, मतलब तवांग तक पहुंचने के लिए जो पहाड़ों को काटते हुए सेला टनल बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज नेचिफू टनल, ठीक है, जो 4 द्वार तवांग रोड को, बालीपरा 4 द्वार तवांग रोड के साथ साथ चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो मेचुका तक रोड गई है, वेस्टर्न फ्रंटियर है ये, शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। NH13 आलो मचुको रोड को भी ये जो BRO है उसको अपग्रेड कर रही है, ताकि गांव-गांव तक रोड पहुंच जाए, राइट। तो इसमें रोड को वाइड करना, ब्रिजेस बनाना, जैसे अगर आप कभी चारधाम गए हैं, आप देखिए जब बद्रीनाथ के आप 35 किलोमीटर, तो वहां पर रोड्स देखिए, ठीक है, कितनी चौड़ी है। उसी तरीके का कुछ प्रोजेक्ट्स है कि प्रॉपर चौड़ी रोड्स को बनाया जाए, और ये ऑल वेदर रोड्स हो, मतलब आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, स्नोफॉल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रेलवेज आर मूविंग डीपर इनटू अरुणाचल प्रदेश, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी नहर, देखिए अभी नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की कनेक्टिविटी एक्सेप्ट मेघालय, लेकिन अभी जो कनेक्टिविटी है ना वो बस मतलब गेटवे तक है, ठीक है। अभी भी सबसे बड़ा स्टेशन जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट का वो है गुवाहाटी। उसके बाद गुवाहाटी से आपको आसाम से ट्रेन्स मिलेंगी, लेकिन वो खाली गेट तक जाएंगी, अंदर तक नहीं जाएंगी। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए बाकी जैसे जो मिडिल हिमालयाज हैं, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहां के पहाड़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उत्तराखंड के पहाड़ हो गए या हिमाचल प्रदेश के पहाड़ हैं, बट जब आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे ना, मैं दोस्तों गया हूं, कई बार गया हूं, तो वहां के पहाड़ बहुत अलग है। वहां के परिवार, वहां के गॉर्जेस बहुत डीप है, जो कैनियंस है ना वो बहुत डीप है, और बहुत भव्य पहाड़ है, तो उस पर काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। अभी मिजोरम तक हमने रेलवेज पहुंचा दी है, अब अरुणाचल प्रदेश, अभी नहर लागुन तक ट्रेन जाती है, बट हम अभी डीपर तक जाएंगे, जैसे पासीघाट रेलवे, ठीक है, ये जो मोरकोंग सेक है, बड़ा भयानक नाम है, ठीक है, मोरकोंग सेलेक है, आसाम में पड़ता है ये, आसाम से पासीघाट 26 किलोमीटर का ये सेक्शन है, इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और बिगर रेलवे प्लान्स तो भैया तवांग तक, अभी तो आपको बॉमडिला होते हुए तवांग होते हुए काफ़ी लंबा सफ़र आपको तय करना होता है, तो रेलवे टनल से होते हुए जाती है, पहाड़ काटते हुए जाती है, तो जो आपको अभी काफ़ी लंबा समय लग जाता है, 10, 12, 13 घंटे, क्योंकि तवांग बहुत ही खूबसूरत है, मोनेस्ट्री है वहाँ पे, ठीक है, वो आपको आधे से कम समय में काम हो जाएगा आपका। तो रेलवे जो है इट विल बी अ गेम चेंजर। ईटानगर एयरपोर्ट और बहुत छोटे छोटे एयरपोर्ट्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश ने भारत में बनाए हैं, क्योंकि पता है ना कि जिस तरीके से चाइना इसको क्लेम कर रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए भारत का ये बहुत ही बड़ा कदम है, और डेफिनेटली इससे काफ़ी हेल्प होगी। हम क्या देखते हैं ना कि चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, बट हम कभी ये नहीं देखते, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, और भाई देखो हम क्यों ही पढ़ेंगे, है ना। इंसान को अपने ही जीवन में इतनी फुर्सत नहीं है, वो क्यों अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेगा। बट ये चीज़ें जानना जरूरी हैं कि भारत भी बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में चला रहा है, ठीक है। तो बाकी कोर्स को आप अवेल करिए। थैंक यू सो मच।